रिटायर्ड व्यक्ति क्या करे। जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी परिस्थिति देखिए किस तरह एकदम चेंज हो जाती है। रिटायर व्यक्ति अगर देर तक सोता रहे तो बीवी बोलती है अब उठ भी जाओ, आपके जैसा भी कोई सोता है क्या। रिटायर हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर तक सोते ही रहोगे। कितना फर्क आ जाता है रिटायर होने के बाद, देखिए ज़िंदगी के अंदर। रिटायर व्यक्ति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी बोलती है आपको तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं, दूसरों को तो सोने दो, एक दिन भी किसी को चैन से सोने नहीं देते हो, 5:30 बजे उठकर बड़बड़ करने लगते हो। अब तो ऑफिस भी नहीं जाना होता, चुपचाप सो जाइए और सबको सोने दीजिए। तीसरा, रिटायर व्यक्ति अगर घर पर ही रहे तो बीवी बोलती है सवेरा होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और चाय के लिए चिल्लाते रहते हो। कुछ काम अपने आप भी कर लिया कीजिए, कभी घर से थोड़ा बाहर भी निकला करो, हमें भी चैन की सांस लेने दो। सब लोगों को कुछ न कुछ काम रहता है, यह आदमी दिन भर घर पर निठल्ला बैठा रहता है। यह नहीं होता है कि जल्दी से उठकर नहा धोकर नाश्ता पानी कर ले और इनके लिए सब लोग बैठे रहते हैं। चौथा, रिटायर व्यक्ति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी बोलती है कहाँ थे आप इतनी देर से, अब नौकरी भी नहीं है फिर भी घर पर टिकना नहीं होता, कभी अपने परिवार में भी बैठा करो, कभी मुंह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। पांचवा, रिटायर व्यक्ति अगर पूजा करे तो बीवी बोलती है ये घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। जब देखो कभी माला, कभी घंटी, कभी राम राम करते रहते हो। क्या करे आदमी रिटायरमेंट के बाद। छठा, अगर रिटायर व्यक्ति खाली समय में पैसा कमाने के लिए कुछ काम करे तो बीवी कहती है हर वक्त काम काम काम, ये पैसे की मोह माया बुढ़ापे में भी तुम्हें टिकने नहीं देती। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर है जो सारा दिन काम करें और शाम को आपका इंतजार किया करें। छठा है, सातवां, रिटायर व्यक्ति अगर पत्नी को घुमाने के लिए किसी धार्मिक तीर्थ पर ले जाए तो पत्नी बोलती है देखिए फला अपनी बीवी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं और वो भी शिमला, दार्जिलिंग, गोवा जैसी जगहों पर, आपकी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते हैं। बेचारा रिटायर व्यक्ति क्या करे। आठवां, रिटायर व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी भर की बचत से नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले भी जाए तो बीवी कहती है अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हैं, लगता है फालतू पैसे आ गए हैं आपके पास जो ज़्यादा ही उछल रहे हैं, अब टिक कर भी बैठना है कि इधर उधर बंजारों की तरह घूमते ही रहना है। क्या रखा है घूमने में। इतने पैसे से तो अगर घर पर ही रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे या फिर पूरे घर में पेंट करवा लेते थे। नवा है, रिटायर व्यक्ति पुराने गानों का शौकीन हो तो बीवी बुढ़ापे में गाने गाते हैं
अब ज़्यादा जवानी चढ़ने लगी है, कोई भजन या राम के नाम ही ले लिया करो। बेचारा रिटायर व्यक्ति क्या करे। 10वां रिटायर व्यक्ति अगर मन बहलाने के लिए फ़ोन करे तो बीवी कहती है, दिन भर फ़ोन पर लगे रहते हो, किस किस को फ़ोन करते हो, हमें तो नहीं करते। हम घर वालों को तो किसी को फ़ोन नहीं करते, न जाने किस किस को फ़ोन करते रहते हो। 11वां रिटायर व्यक्ति बन ठन कर घर में रहे तो बीवी कहती है, बड़े बन ठन के रह रहे हो, चक्कर क्या है। बेचारा रिटायर व्यक्ति करे तो क्या करे, हर जगह उसको सुनने को मिलता है, पत्नी किसी न किसी बात पर उसको ताने मारती है। बेचारा रिटायर व्यक्ति। सभी रिटायर बंधुओं को यह समर्पित है। लीजिए आप भी आनंद लीजिए।